दीजिए, बाकी कर लूंगा वो मैं खुद हाँ से। मैं हिंट ही दूंगा, मैं सॉल्व थोड़ी ना करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1, और इस टाइप के ऑप्शंस हैं। ठीक है, साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, कौन सा बड़ा है? सर ये देखो क्वेश्चन आ चुका था सर पहले। साइन 1 इज ग्रेटर। बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ये साइन 1 होता है, ये 1 रेडियन है, 1 रेडियन, ये पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन होता है, पाई बाई 2 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 1.57, और 1 डिग्री यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये 0 होता है। तो आपको पता है कि 0 से जैसे जैसे पाई बाई 2 की तरफ बढ़ते हो साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो 1 रेडियन ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड चैट बॉक्स में मत लिखो बेटा, एक सेकेंड, पहले 1 से 20 में बताओ। ठीक है, तो पहले 6, सर 15। 15, 20 और 1 से 20 में एक 6 बता सर रहा हूँ। 15। ठीक है, तो 6 है। 6th क्वेश्चन इज a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। विश्वजोत, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, ऐसा रिटर्न है। इसके बाद फिर पूछा है आपसे 1 इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 3/4 से 1 के बीच में लाई करेगा, और 13/16 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो कहाँ तक लाई करेगा, कैसे करते हैं एनीवन? सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक फंक्शन में कर लें। हाँ सर, पहले मतलब कॉस में क्वाड्रेटिक और फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हाँ कर सर। सकते हो। विश्वजोत याद आ गया? पहले इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से देखो कि उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगी। जैसे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा cos थीटा -1 प्लस समथिंग, तो cos थीटा -1 विल लाई बिटवीन फ्रॉम हियर टू हियर, फिर ये भी ऐड करोगे, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है विश्वजोत? सर इसको फंक्शन में भी कर सकते हैं ना? हाँ सर समझा। इसको कैसे भी कर सकते हैं बेटा? सर एक फंक्शन में जैसे वो कॉस, हाँ, वो एक फंक्शन में करने के बाद तभी स्क्वायर बनेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे। हाँ सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज, बाकी जून बैच वाले और बाकी सीवुड खारगर वाले बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? थाने बनवेल, question number 15 is if theta lies in the first quadrant, which of the following is not true? Theta by 2 is less than tan theta by 2, और theta by 2 is less than sin theta by 2। आर्यन, आपने भी शायद एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था मैंने मुझसे। यस सर। तो बताओ भी कैसे करेंगे इसको। sin थीटा है और थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 इज लेस दैन 2 sin थीटा बाई 2। तो देखो, सबसे पहले तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? थीटा बाई 2 एंगल का हो रहा है। तो थीटा अगर क्या है, थीटा अगर मेरा 0 से पाई के 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो थीटा बाई 2 विल लाई बिटवीन 0 to पाई बाई 4। ठीक है, अब जिसको पाई बाई 4 से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिसको पाई बाई 4 से प्रॉब्लम हो रही है, वो पाई बाई 4 की 45। वैल्यू, हाँ 45 नहीं, वैसे रेडियंस में 1.57 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? रफली 0.8 हो जाएगा, रफली 0.8 हो 0.85 जाएगा। ऑलमोस्ट। 0.6। हाँ, तो पॉइंट ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 0.7 समथिंग आ जाएगा, 0.78 या 0.79 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 0.78 और थीटा 45 कितना होता है? 1। ऐसे करके चेक कर लो, इसकी वैल्यू फिर 0.78 रखो या 0.8 रख लो रफली। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर 45 कितना होता है? कॉस स्क्वायर 45 1/2 हो गया, इज लेस देन ये 1/2, तो ऑब्वियसली ये लेस है, सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेक कर सकते हो इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 15। ओके ठीक है, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। 20 में सर क्या है? बट वो पिछले वाले में हम हर केस के लिए नहीं बोल सकते ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है। वो एक पर्टिकुलर नहीं, सर, ये अगर वो मैक्सिमम फर्स्ट के लिए मैंने क्वाड्रेंट चेक दे कर रखा लिया, है। प्रतीक्षा, अगर हाँ मतलब अगर मैंने मैक्सिमम के लिए चेक कर लिया, हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। लेकिन अगर देखो यहाँ पे 0 रख लोगे, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशंस आप चेक करके बता सकते हो ना,
अगर यहाँ पे 0 रखा तो ये तो 0 हो गया. 0 इज लेस दैन पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे साइन 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0. अच्छा हाँ ठीक है, फॉल्स हो जाएगा. एक्सट्रीम पोजीशंस पे रख करके चेक करना पड़ेगा. यहाँ भी 0 इज लेस दैन 0 हो जाएगा. और यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 हो रहा है. हाँ तो ठीक है, पाई बाय 4 के बेसिस पे आंसर कर तो सकते हो. 0 पे तो सारी वैल्यूज 0 के लेस दैन इक्वल हो जा रही है. सर ऐसे में सर बट यूजुअली पाई बाय 4 पे ग्रेटर वैल्यू डालनी सेटिस्फाई होती है. कर रहा है, पर बाकी वैल्यूज भाई पाई बाय 4 पे कर रहा है, 0 पे नहीं कर रहा. सर लाइक जो आपने बताया था उससे आंसर तो प्रूव हो रहा है, लेकिन सी और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है. ओके. डी ऑप्शन तो थीटा लेस देन 2 उसको कर लेंगे सॉल्व. साइन थीटा बाय 2 कट हो जाएगा क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव है. हाँ तो थीटा लेस देन 2 आ गया डी ऑप्शन. तो वो ऑलवेज करेक्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. इस क्वेश्चन बाकी सारे के लिए क्या करेंगे? बाकी सारे के लिए थीटा बाई 2 इज लेस दैन, एक सेकेंड, क्वेश्चन के लिए 15 क्वेश्चन है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ट्रू. हाँ ठीक है, तो ये वाला तो ट्रू है. दिस ऑप्शन इज ट्रू, डी ऑप्शन इज ट्रू. ठीक है, पहले वाले ऑप्शन के लिए क्या करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है. ए बी सी डी. एटीन पे बताता हूँ. दिस इज ए. यहाँ पे थीटा बाई 2 इज लेस देन साइन बाई 2. ये ऑप्शन गलत आ रहा है, मतलब लॉजिकली गलत आ रहा है, बट कैसे प्रूव करेंगे इसको? थीटा बाई 2 इज लेस देन, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं 0 से पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट. 0 भी तो इंक्लूसिव होगा ना? सर फर्स्ट वाला गलत आ रहा है. फर्स्ट वाला भी गलत आ रहा है. हाँ सर, आप पाई बाय 3 रख के देखिए थीटा की जगह पे, तो वो पाई बाय 6 हो जाएगा ना. हाँ तो 5/6 की वैल्यू कितनी होती है? तो tan पाई बाय 6 1/1/√3 हो गया. और लेफ्ट वाले में पाई बाय 6 कितना होगा? 1.57 डिवाइड बाय 6 करो, चेक कर लो. 0.5 रहेगा ऑलमोस्ट. 0.5 कैसे आएगा? 0.31 समथिंग आएगा ना? सर आप 1.57 कर रहे हैं, पाई बाय 6 करेंगे ना तो 3 पाई बाय 6 होगा ना. हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो 1.57. हाँ ठीक है, वो 0.5 रफली आ जाएगा. 0.52. नहीं ऐसे करेंगे नहीं पर ना, मतलब दिस इज नॉट द राइट वे सर, क्योंकि वो 0 पे गलत हो जा रहा है और फिर आगे वाले किसी एंगल पे आ रहा है. तो इन जनरल बता रहे हैं सर सारे जो है वो 0 पे हो रहे हैं. हाँ, तो 0 को नॉन इंक्लूसिव लेंगे, वो तो ठीक है. हाँ वही. मैं समझ गया. बाकी लेकिन कैसे निकालेंगे? सब पाई बाय 4 की जगह पाई बाय 6 कर लें अगर हम, पाई बाय 4 और पाई बाय 6 उन दोनों पे चेक कर लें. नहीं वो राइट वे नहीं हुआ ना, वो तो ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया. मतलब जनरल वे भी आना चाहिए क्वेश्चन को करने का. जनरल वे आप वो तो फिर इनवर्स से ही होगा, ऐसे नॉर्मली तो हो नहीं पाएगा. एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दो. लेट मी रिकॉल समथिंग. अगर मैं इसको कॉस और साइन के टर्म्स में लिख लूँ, tan थीटा बाई 2 दिया हुआ है, तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा. तो थीटा बाई 2 इज लेस दैन दिस, और 1 प्लस कॉस थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, फिर रूट ले रहे हैं.
दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और थीटा बाई 2 इसकी वैल्यू 1 से कम हो रही है तो पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 1 माइनस रूट 2 माइनस 1। सर ऊपर वाली चीज पॉसिबल कैसे है? तो रूट के अंदर की जो वैल्यू थी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए ना सर। तो हाँ तो 1 माइनस पॉसिबल ही cos तो है, थीटा बाई 2। अच्छा जीरो हाँ, से पॉसिबल तो है मैंने उल्टा साइन देख लिया। अपॉन समथिंग। तो नहीं सही है, एक वैल्यूज के लिए चेक कर सकते हो, मैं सही बोल रहा था उस टाइम। रीजन नहीं, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू के लिए सही होगा तो फिर हम उसको नॉर्मली गलत नहीं बोल सकते हैं। मतलब ऐसे समझो कि इफ इट इज सेटिस्फाइंग फॉर वन वैल्यू बिटवीन 0 टू पाई बाई 4, जीरो नॉन इंक्लूसिव ऑब्वियसली, सारी वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो जीरो पे तो सारे फॉल्स हो जा रहा है। तो अगर एक वैल्यू पे भी ट्रू हो रहा है तो दैट मीन्स कि बाकी वैल्यूज के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, क्यों नहीं करेगा। लीनियरली इंक्रीज करते हैं ना, मतलब लीनियरली एज की एकदम लीनियरली नहीं, टैन के केस में प्रॉब्लम आती है। लेकिन टैन का भी 0 से पाई बाई 4 के बीच में तो 0 से ऐसे 1 ही इंक्रीज कर रहा होता है ना, और थीटा बाई 2 कैसे इंक्रीज करेगा, ऐसा इंक्रीज करेगा। तो स्लोप चेक कर सकते हैं क्या, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो, इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल वे बताऊंगा मैं। मतलब अभी के लिए तो थीटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो, बट अभी आई विल बी टेलिंग लेटर ऑन अ सिंपल वे फॉर दिस 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमा मिनिमा यूज कर सकते हैं क्या? डिफरेंशिएशन से तो हो जाएगा, लेकिन अभी बताया नहीं है तो फिर रहने दो उसको। नॉर्मल वे से भी होना चाहिए ना, जब सर ट्रिगो पढ़ रहे हो स्टूडेंट। ए और सर सी तो डिफरेंशिएशन वाला बेसिकली आप सेम बताया नहीं है सर इक्वेशंस अब हैं। तक। ए और सी जो है सेम है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट। कैसे सेम है बेटा, सर यहाँ cos सी थीटा को बाई 2 भी तो। सर कॉस थीटा साइन थीटा को हम वो डबल एंगल फॉर्मूला से स्प्लिट करके फिर वो ऊपर वाली सेट इक्वेशन ही आ रही है। अच्छा ठीक है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। सर कॉस थीटा अगर बाई 2 कट कर हाँ देंगे और कॉस थीटा बाई 2 को नीचे ले आएंगे। हाँ समझ गया, तो ये तो 2 भी आ रहा है ना यहाँ पे एक। सर वो लेफ्ट में अच्छा थीटा भी तो लेफ्ट है। हैंड में थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। tan थीटा बाई 2, सर अगर अगर ये वाली हाँ इक्वेशन ये सर वाली प्रूव हो एक गई तो ये वाली हो ये जाएगी। भी हो जाएगी सर। हम्म, ठीक है, मैं इसको करने का एक और इजी वे बताऊंगा बाद में। ठीक है, सर अभी के लिए तो डिफरेंशिएशन वाला अब तक मतलब वैसे पढ़ाया नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो इसीलिए नहीं बता रहा हूँ ना डिफरेंशिएशन वाला। ओके, रिकलेक्ट नहीं हो रहा सर, अगर पढ़ाया भी हो तो। नहीं नहीं पढ़ाया है। सर वो फिजिक्स में पढ़ा कैंसलेशन है। कर सकते हैं विश्वजीत, रीजन बीइंग दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज देगा तो दोनों की वैल्यू इक्वली आएगी। ऐसा नहीं कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज, एक सेकंड पीडीएफ कहाँ गया। Question number 18 was the maximum value of 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3. 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3. बताओ कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सर खोल दिया पहले, तो फिर उसके बाद वो cos थीटा प्लस sin थीटा का मैक्सिमम वाला फॉर्मूला। हाँ वही सर। ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस pi by 3 को ओपन कर लो, तो cos थीटा प्लस cos a प्लस b, cos a प्लस b इज cos a cos b, cos pi by 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, cos pi by 3 कितना हो जाता है 1/2 माइनस sin a will be sin theta 1/3 sorry sin pi by 3, sin pi by 3 will be root 3/2 plus 3। then देखो cos थीटा प्लस sin थीटा के टर्म्स में एक वैल्यू मिल जाएगी, एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और आपको पता है कि a cos थीटा प्लस, जिसको नहीं पता अभी के लिए फॉर्मूला नोट कर लो, शायद कुछ बैचेस ने नहीं पढ़ा होगा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस के साथ। अगर लेट्स से यहाँ पे प्लस सी भी होता है तो बाद में प्लस सी भी कर लेना इसी में, ये रूट के बाहर होता है प्लस सी। सी विल बी अ कांस्टेंट, या प्लस के ले लो, के से ज़्यादा आप कांस्टेंट समझते हो, तो फिर के विल बी अ कांस्टेंट, जैसे यहाँ प्लस 3 एक कांस्टेंट की तरह एक्ट होगा। ठीक है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस के साथ जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, माइनस के साथ जो आएगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्लास में प्रूव करवाई जाएगी बाद में।
Okay, question number 20. Question number 20 is A is equals to tan 6 into tan 42. Tan 6 degree into tan 42 degree. And B is equals to cot 66 cot 78. Cot 66 cot 78. सर ए बाय बी करेंगे हम डायरेक्टली पहले. सर डिवाइड कर दीजिए. हाँ डिवाइड कर दीजिए सर. क्योंकि A और B का रेशियो पूछा है तो A और B डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, A और B डिवाइड कर सकते हो तो A बाई बी कर लो. क्या आ जाएगा tan 6 tan 42 डिवाइड बाई cot 66 और cot 78. अब क्या करेंगे? कॉट को tan में कन्वर्ट सर करके सबको वो tan में कन्वर्ट करके tan 60 प्लस थीटा वो 60 प्लस थीटा वाली आइडेंटिटी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा. ये कौन सी आइडेंटिटी है सर? ये कौन सी आइडेंटिटी है? 60 प्लस थीटा वाला नहीं पता सर. कंडीशनल वाली. कॉरोलरी है वो. अब हाँ कॉलर ही है. tan सॉल्यूशन भी देखा सर, उसमें भी ये यूज हुआ था, मुझे नहीं 12. अच्छा समझाओ भाई कोई. tan 60 प्लस थीटा वाली कौन सी आइडेंटिटी है? tan 60 plus theta into tan theta into tan 60 minus 60 theta minus equal theta. to tan 3 theta. tan of 60 minus theta मतलब 60 का डिफरेंस हो. tan theta into tan of 60 plus theta is equals to tan 3 theta. रजत इस चीज को प्रूव करके मुझे भेजना शाम तक. सर अभी भी नहीं समझा सर, प्रूव कैसे करूंगा? प्रूव कैसे करोगे? इतनी सारी ट्रिगर पढ़ने के बाद अगर तुम पूछोगे, दूसरे वाले बैच सर, वाले मतलब पूछते तो समझ भी अभी आता. ये तो नहीं समझा सर, मतलब ये अरे आइडेंटिटी एक्सपेंशन लिखना, एक्सपेंशन लिखना, सॉल्व करना, सिंपलीफाई करना, कुछ तो ट्राई करोगे ना. हाथ पैर नहीं मारोगे. नहीं सर, मतलब ये आइडेंटिटी का सर सर, पहले ये साइन कॉस का निकाल लेगा सर तो साइन sin कॉस का inverse निकालते हैं उसके बाद सर ने हाँ, बताया था सर. साइन और हाँ, कॉस. बहुत बहुत तरह से हो जाता है ये चीज. प्रूव. हाँ, क्या पूछ रहे थे रजत, बताओ. सर ये आई कहाँ से, मतलब वही नहीं समझा मुझे. ये देखा तो था मैंने एक दो जगह ये उन्होंने यूज किया था, लेकिन समझा ही नहीं सर ये कि ट्रिपल पढ़ाया एंगल है की कि नहीं. कॉरोलरी है. ये तो मैंने इसीलिए बोल रखा था कि एसएल लोनी की एक्सरसाइज 20 जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. बहुत सारे चीज़ें जो प्रूफ करने को दिए वो एज अ डायरेक्ट रिजल्ट यूज होती हैं. तो एक बार फिर से रजत लगा लो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो. हाँ सर ठीक है. तो वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी. प्लस एक टैन बेस्ड एक्सरसाइज भी थी जहाँ पे ट्राइंगल माना था टैन को, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रूव किया था. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एक्सरसाइज नंबर एग्जैक्टली, बट वो भी लगा सकते हो. मतलब ये सारी चीज़ें एज अ रिजल्ट डायरेक्टली यूज होती हैं. ओके ठीक है, सर. तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना. नाउ 21 से लेकर के 40 के बीच में आई हैव रिसीव्ड 22. अपार्ट फ्रॉम दिस 30. एसएलओ नहीं वापस भेज सकते सर हो ग्रुप में? 23. हाँ, मैं ऐसे लोनी वापस भेज दूंगा ग्रुप पे. 23 30 Okay, sir, thank you. सर आप 23 मत कराइए. 39 सर. डिस्क्रिमिनेंट पे 22. बेस है. डिटरमिनेंट पे. 9 33. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा था जो आपने? लास्ट क्वेश्चन 20 था. ओके सर. 22. हाँ 22 नोट कर लिया. 23 22 30. हाँ ठीक है, नोट. 22 is ओके. 22nd क्वेश्चन मेरे पास ऐसा दिया हुआ है. एक्स अपॉन ए कॉज ऑफ अल्फा प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1. 35th B. 35th भी ठीक है. और एक और कंडीशन दी हुई है कि एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ बीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू, ये भी 1 दिया हुआ है. फिर आपसे एक और कंडीशन गिवन है आपको कि कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा अपॉन 2 नहीं अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होल अपॉन एक नहीं ए स्क्वायर ही है. सही भी लिख रहा था मैं उस टाइम. एक में ए स्क्वायर है, एक में बी स्क्वायर है. एक में बी स्क्वायर है और ये इज इक्वल टू 0 गिवन है. फिर आपसे ऑप्शंस पूछे हैं बहुत सारे कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली.
तो tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ। सर थर्ड इक्वेशन में cos बीटा cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड करके। थर्ड इक्वेशन में cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड करके, ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। और tan अल्फा tan बीटा फिर कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे तो 1/a², तो यहाँ से tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल्स टू b² माइनस साइन के साथ, नहीं हाँ यही आएगा। ओके, tan अल्फा इंटू tan बीटा b² माइनस साइन के साथ आया। और क्या गिवन है इसमें, यहाँ पे a²/b² दिया हुआ है, और सेकंड कुछ ऐसी भी कंडीशंस दी हुई हैं कि x² + y² इज इक्वल्स टू a² + b², और दिया हुआ है कि x² + y² इज इक्वल्स टू a² - b²। ये सब कैसे प्रूव करेंगे? सर वो पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके tan अल्फा में निकालेंगे, फिर वो जनरल बन जाएगी, क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे। पहली इक्वेशन को निकाल के जनरल क्वाड्रेटिक बना दूं, ठीक है, तो tan अल्फा से cos अल्फा से डिवाइड कर दे दोनों तरफ। tan अल्फा में कैसे बनाओगे इसको, इस इक्वेशन को? सर cos अल्फा से डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार करते हैं। तो x/a प्लस y/b tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/cos अल्फा, ठीक है, cos अल्फा से डिवाइड कर लिया। अब इसकी स्क्वायरिंग कर लें, तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा, इसको sec² लिख लेते हूँ, sec अल्फा लिख लेता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो x² प्लस y² tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy/ab tan अल्फा इज इक्वल्स टू sec² अल्फा। फिर sec² अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो अभी सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, तो y² - 1 into tan square alpha is equals to 2xy/ab प्लस x² माइनस साइन के साथ। अब क्या करोगे बेटा, मतलब क्या किया था? सर मैंने वो नीचे के टर्म्स को मतलब ऊपर शिफ्ट किया था, मतलब यहाँ tan अल्फा भी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बना ली, क्वाड्रेटिक बना लिया, बना ली, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, -b/a करो। तो लेट्स से यहाँ से दो रूट्स आ रहे हैं, अल्फा और बीटा, नहीं T1 और T2 ले लेते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करोगे तो क्यों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों किया, बिकॉज x² और इसका रिलेशन मिल रहा है मुझे एक, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करो तो c/a आ जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी T1 × T2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x² अपॉन a² होल अपॉन y² अपॉन b² -1, ये माइनस नहीं है, प्लस हो जाएगा, नेगेटिव ऑलरेडी है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या निकलेगा आपका, फिर इसको मैंने वो पहले जो रिजल्ट मिला था उससे इक्वेट कर लिया। सर x² / a² -1 नहीं होगा क्या? कहाँ पे सर वहाँ RHS में 1 + tan स्क्वायर अल्फा है ना, तो वो इधर आएगा तो वो कांस्टेंट -1 होगा, x² / a² -1। अच्छा, एक माइनस, तो -1 लिया तो, अच्छा ये tan वाला लिया, एक और -1 आएगा, हाँ ठीक है, एक और -1 आएगा, तो -1 होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, मतलब हाँ सही है अभी, ठीक है। तो tan यहाँ से दो रूट्स मतलब दो रूट्स को वैल्यू क्या लिखी है आपने फिर? सर फिर हम लोग ने पहले निकाला था ना tan अल्फा tan बीटा -t² / a हुआ था, तो इससे इक्वेट कर लिया, फिर आ गया आंसर।
तो तुम्हें कैसे पता कि इस दोनों इसकी रूट्स tan अल्फा और tan बीटा हैं? सर क्योंकि वो हम लोग को दो इक्वेशंस गिवन थे ना स्टार्टिंग में, तो वो सेम ही इक्वेशंस है, बस उसमें अल्फा और बीटा है। अच्छा, समझ गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे tan अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी वाली इक्वेशन में tan बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, माइनस बी, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, दोनों प्रोडक्ट को लिख सकते हो, tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू सेम रखो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 सर इस इंटू वाली पार्ट को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हमारा वाला पार्ट प्रूव हो रहा है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या करोगे, इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल्स टू -1 करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से वो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, ये मैंने खुद भी पहली बार किया हुआ है, किसी मॉड्यूल में भी इंक्लूडेड नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस नए मिले क्या आरडी में आप लोगों को? 23 मैंने छोड़ने को बोला था, जिसने 23 मुझसे पूछा था, सर तो मैंने बोला था कि छोड़ इनइक्वालिटीज दो। में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनइक्वालिटीज के भी। एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखाना प्लीज। अच्छा, 23 मैंने छोड़ने को बोला था, 23 नहीं अटेम्प्ट करना है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्लास में नहीं बोला था, बट इन जनरल जिसने मुझसे पूछा था कि सर 23 कैसे करना है, उसको मैंने बताया था कि आप छोड़ सकते हो अभी। जब आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो फिर वो बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 30, राइट? सर ये जेई लेवल एक्सरसाइज है ना? हाँ, ये बेटा मिक्स एक्सरसाइज होती है, ये मान के चलो कि ये मेंस लेवल की एक्सरसाइज होती है, एडवांस नहीं बोलूँगा इसको। अच्छा, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो मेंस में भी नहीं पूछ सकते, बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है आरडी की, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, फिर 33, 35, 39। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 इज tan x by 2 is equals to cosec x minus sin x। सर वो क्वेश्चन नंबर 30 है या 50 है? 30 लिखा हुआ है, tan x by 2 is equals to cosec x minus sin x 3। अच्छा, ये 3 cosec x minus sin x, और आपसे पूछा है tan square x by 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan x by 2 अगर मुझे cosec x minus sin x गिवन है, सर tan x सर by मैंने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया था, और फिर वहां से उससे क्या मेरे गया पास था? cos x हाँ की सर, वैल्यू आ गई थी, फिर निकल गया था। पेयरिंग, हाँ नहीं, और थोड़ा सिंपल वे, मतलब वो तो लॉन्ग वे हो गया। sin x को 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, सबको tan x by 2 में हाँ कन्वर्ट, वो भी कर सकता हूँ, तो एक ही इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ वो भी पे टाइम लगेगा सॉल्व करने में। हाँ, टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको पास दो मेथड है कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x by और 2। इसमें tan को t लेके फिर cosec और उसके फॉर्म 1 प्लस होता है ना नीचे? हाँ हाँ सर। हाँ, हाँ 1 सर, प्लस होता है, तो 1 प्लस tan x by 2 ऐसे कर सकते हो, फिर वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, tan स्क्वायर x by 2 की वैल्यू निकाल सकते हो, और बाकी बहुत तरह है इसको फिर और इसमें करने के लिए। नहीं, ठीक है, ऐसे ही करो, बेटर है। नहीं तो मेरे पास एक और आइडिया आ रहा था कि 1 माइनस टी अपॉन टी करके फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लें, फिर टी को tan के टर्म्स में लिखें तो टी की वैल्यू sin x हो जाएगी। नहीं, फिर वैसे यही चीज़ होगी बेसिकली, वो sin x हाँ की सर, वैल्यू ही निकालोगे आप, तो ऐसे ही कर लो, या तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, इधर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके फिर सिंप्लीफाई करो।
ठीक है, स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन में या कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही होगी तो मुझे अपना सॉल्यूशन शेयर कर देना, मैं बता दूंगा कि कहाँ गलत कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, 35, 39। So 33 is if tan square theta is equals to 2 tan phi plus 1, tan square theta is equals to 2 tan phi plus 1, क्या हो गया राइटिंग पैड को? ओके, एंड मुझे पूछा है क्वेश्चन नंबर 30, cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई, cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई की वैल्यू कैसे निकालें? बताओ कैसे निकालोगे? 60 बताओ। कैसे निकालोगे cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई? आंसर कुछ ऐसा गिवन है, -1, 1 मतलब ऑप्शंस में 0। सर cos 2 थीटा को tan थीटा में लिख देंगे। cos 2 थीटा को tan थीटा में लिख दोगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर अपॉन tan स्क्वायर, वो 2 tan स्क्वायर फाई है। सर आपने उल्टा लिख दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ 1 माइनस होता है, ठीक है सॉरी, इरेजर ही उठा रहा था। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा ना? मतलब इससे क्या होगा? सर हम लोग tan स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा ये सब में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin फाई अपॉन cos फाई प्लस 1। यहाँ से को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से इसको सर cos आपने टू थीटा में क्वेश्चन कन्वर्ट। थोड़ा गलत लिखा है, वो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर फाई है। अच्छा ये tan स्क्वायर फाई है, क्वेश्चन नंबर 33, हाँ ठीक है 2 tan स्क्वायर फाई है, हाँ अभी ठीक है, मतलब अभी भी क्या ठीक है, थोड़ा सॉल्वेबल लग रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर फाई, तो sin स्क्वायर फाई अपॉन प्लस cos स्क्वायर फाई विल बी 1, और यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर फाई। ठीक है, और तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इधर क्या करेंगे? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसको cos टू थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। और वो जो बोल रहा था cos 2 थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करना, उससे हो जा रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स प्लस sin स्क्वायर फाई। इसके बाद क्या किया? एलसीएम ले लिया? नहीं एलसीएम नहीं लोगे। सर अभी इसमें tan स्क्वायर थीटा की जगह tan मतलब वो जो फाई वाली वैल्यू दी है वो डाल दो। तो ऊपर आ जाएगा -2 tan स्क्वायर फाई अपॉन नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर फाई। तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाई विल बी sec स्क्वायर फाई, तो माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन sec स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर फाई, और यहाँ पे tan स्क्वायर फाई को cos sin अपॉन cos लिख सकते हैं, तो cos से sec वो आपने कैंसिल sin आउट हो जाएगा। स्क्वायर फाई कहाँ से लाया आप? राइट, प्लस में दिया हुआ है ना यहाँ पे। सर एक सेकेंड, वहाँ पे जब भी आपने सब्स्टिट्यूट किया ना tan स्क्वायर फाई को, तो हाँ उसी के बाद अगर उससे ब्रेक कर दिया ना, मतलब 1 माइनस जैसा वो लिखा था कि मैंने उसको 1 माइनस tan स्क्वायर फाई माइनस 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर फाई कर दिया, तो फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। हाँ सर एग्जैक्टली, उसके बाद वो सीधा ही आ गया cos 2 थीटा वाला।
कंपोनेंट और डिविडेंड तब लगा सकते हैं ना जब दोनों साइड हो, इक्वालिटी के दूसरी साइड भी कुछ हो। हाँ तो दूसरा साइड है ना। कहाँ है दूसरा साइड? प्लस साइन स्क्वायर फाइव लिखा हुआ है ना। दूसरा side। अच्छा ये दूसरा साइड 0 मान लेंगे। जीरो क्यों मान लोगे? जीरो उसकी तो वैल्यू निकालनी है, उसको जीरो हाँ क्यों मान वही। लोगे? और सर सर आप यार तो फिर k लेके करना पड़ेगा। देखो इसको एक्स ले लो। नहीं ठीक है, ऐसा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब माइनस साइन स्क्वायर फाइव अपॉन सेक्स स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव आएगा, तो कॉस स्क्वायर फाइव सेक्स स्क्वायर फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो ये तो जीरो हो गया ना डायरेक्टली। आप सर सीधा +1 -1 भी तो कर सकते थे ना, ऊपर माइनस tan स्क्वायर 5 लिखा था, +1 -1 किया तो वो 1 माइनस tan स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 है, वो cos 2 थीटा हो गया, माइनस वो 1 बाई एक और चीज रह गया नीचे। आंसर जीरो ही आ रहा है 33 का। हाँ सर। यस सर। ओके हाँ प्रतीक्षा, आप कौन से स्टेप पे बोल रहे थे? यहाँ पे बोल रहे थे कि +1 और -1 कर सकता था। सर आपने उसको माइनस tan स्क्वायर 5 बाई 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 लिखा ना, हाँ उसके बाद न्यूमरेटर में +1 -1 कर दिया, नहीं सिर्फ न्यूमरेटर में, ठीक है, +1 -1 कर दिया। तो वो 1 माइनस tan स्क्वायर 5 -1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 है, तो वो 1 माइनस tan स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5। हाँ ठीक है, तो तो फिर वो cos थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया। हाँ वही cos 2 थीटा cos स्क्वायर 5 माइनस sin स्क्वायर 5 होगा, देखो माइनस वो क्या कह रही थी, वो ये कह रही थी कि -1 +1 किया तो, और 1 माइनस tan स्क्वायर 5 रिटर्न है, अपॉन में होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 5 रिटर्न है। तो सेपरेशन कर लें, न्यूमरेटर सेपरेशन कर लें, तो न्यूमरेटर सेपरेशन करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया? मुझे एक बात बताओ, ये cos 2 को ही मैंने ये लिखा है, वापस से मैं इसको cos 2 में क्यों कन्वर्ट करूंगा? हाँ वही। सर और एक इजी मेथड है। यहाँ पे प्रतीक्षा ऐसा सिंप्लीफाई होकर के जीरो आ तो गया। सर आपका मेथड सही में इजी 3 स्टेप में हो रहा है सर। ओके पार्थ। देखो cos 2 थीटा को प्रतीक्षा मैंने ऑलरेडी ये चीज लिखी है, फिर यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो कैंसिल आउट होकर के अपने आप ही जीरो आ गया है, वापस से इसको cos 2 थीटा में क्यों कन्वर्ट करूंगा? सर पता नहीं मैं कहाँ घुमाने लग गई उसको। हाँ सर हम लोग साइन स्क्वायर 5 को tan स्क्वायर 5 अपॉन सेक स्क्वायर 5 भी लिख सकते हैं। हाँ ये तो tan स्क्वायर 5 अपॉन सेक स्क्वायर 5 को ही मैंने sin स्क्वायर 5 लिखा है, माइनस sin स्क्वायर 5, तभी तो वो कैंसिल आउट होकर के जीरो हो गया। ओ हाँ। हाँ देखो मैं फिर से वापस से स्टेप बता रहा हूँ, cos 2 थीटा को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस tan स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 प्लस के, फिर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट की, और उसके बाद फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होकर के जीरो आ गया। सर आपने cos 2 थीटा लिया था, मैं इधर पे आके उसको cos 2 5 में कर रही थी, मतलब मैं भी वही कर रही थी, लंबा हो गया बस थोड़ा। हाँ नहीं वही मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वापस से मुझे अचानक से स्ट्राइक हुआ कि अभी तो मैंने cos 2 थीटा को किया था, वापस से -1 +1 करके वापस से उसी इक्वेशन पे जाने का मतलब। सर रिलेशन तो उसी में निकालनी थी ना 5 और हाँ उसमें, तो मैं वापस उधर ही ले आई उसको। हाँ नहीं समझ गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 था ना? 35 किसी का डाउट था ना? हाँ सर किसी का तो था। हाँ सर। y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या था, cos स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिया, y की वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू। सर उसमें एक्चुअली ऑप्शन में क्लियरली एक ऑप्शन ऑलवेज सही है इसमें। और t स्क्वायर को x मान लो। सर आपको ये तो करने की जरूरत नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ, एक जनरल टर्म बाकी लोगों को बता देता हूँ जिससे कि याद रहे। जब भी मेरे पास कुछ 1/x प्लस x टाइप का रहता है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, मतलब पॉजिटिव है ऑब्वियसली t स्क्वायर, इसलिए मिनिमम वैल्यू 2 होती है, नहीं तो वैल्यू जो राइट करती है वो -∞ से -2
यूनियन 2 to infinity होती है। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू खाली कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज टी स्क्वायर है, तो दिस वैल्यू y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये 2 से इन्फिनिटी तक जाएगी, इसकी वैल्यू 2 to infinity जाएगी। ये आ गया मेरे को, यही आंसर आया, बट आंसर पीछे गिवन है y इज नॉट इक्वल टू 2। क्योंकि थीटा नॉट इक्वल टू 0 गिवन है ना बेटा। थीटा की वैल्यू जब ये तब होता है जब x इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। ये चीज तब होती है जब x इज इक्वल टू 1 हो जाए। अब थीटा नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, तो थीटा नॉट इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 1 कब हो रही है? थीटा इज इक्वल टू 0 पे हो रही है। दैट इज व्हाई y इज नॉट इक्वल टू 2 गिवन है आपको। हाँ तो समझ गया, देखा ही नहीं मैंने। सर ये एक्चुअली मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि दो करेक्ट है इसमें। दो करेक्ट नहीं, ग्रेटर दैन 2 नहीं आएगा ना इसमें, फिर गलत हो गया ना, फिर y ग्रेटर दैन 2 बस करेक्ट होगा ना, वो ऑप्शन में नहीं है। समझे पार्ट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 38, what if theta is 180? what if theta is 180? अगर rn कुछ भी हो जाएगा ना, तो भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, मतलब वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में ही आएगी। सर 180 पे 2 हो जाएगी ना इसकी वैल्यू। तो ग्रेटर दैन 2 ही तो होगा। नहीं अच्छा, 180 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, और भी कुछ गिवन क्या? ये भी तो होना हाँ चाहिए। सर। सिर्फ 0 नहीं है ये दिया। हाँ सर, तो हो तो सकता है सर। WBJE का क्वेश्चन है ना, वेस्ट बंगाल वाले ऐसे ही पेपर बनाते हैं। सर मोस्ट ऑब्वियस आंसर सी लग रहा है। नहीं वो इसीलिए उन्होंने थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 दिया भी होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा रहा होगा कि थीटा विल लाई विद इन अ रेंज। हाँ विद इन रेंज होगा, उसमें थीटा या थीटा नॉट इक्वल टू 0 या ऐसे कुछ लिखा होगा कि थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए उसमें, तब वो आंसर सही होगा। करेक्ट है, बट इस केस में थीटा की रेंज भी नहीं दी हुई है तो। समझ गया। यहाँ पे फिर MCQ हो गया ये, मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो गया, MOC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्या ही बोलूँ अब, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, ऐसा समझ लो। तो इसका आंसर क्या होगा? B and D? B and D दोनों नहीं, B and D क्यों होगा? इसका आंसर तो तब भी D ही होगा। ऑप्शंस तो देखो सर मेरे पास दूसरी टेक्स्ट बुक है शायद से, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इसमें? y is equal to 0, y is less than or equal to -2, y is less than or equal to 2, y is not equal to 2। उस सिचुएशन में भी ऑप्शन ओके सर, मेरे वाले टेक्स्ट बुक में डिफरेंट दे रखा है ऑप्शंस। सर मेरे वाले में y is greater than equal to -2। ग्रेटर देन इक्वल टू ये, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 नहीं बोल सकते हो ना सर। हो -1 और वो भी आ गया ना सर, वो ऑलवेज ट्रू होगा, लेकिन इक्वल टू भी नहीं, इक्वल टू नहीं होगा, लेकिन वो ऑलवेज ट्रू स्टैंड करेगा ना। मतलब इसका ये मतलब हो जाता है कि -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सर आप उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो हो ही जाएगा ना -2 से ग्रेटर तो। हाँ सर वो प्रूव हो जाएगा। हाँ सर। तो क्लियर कट सम स्क्वायर -2 है ना। अब ये वैसे तो y is equals to not equals to 2 भी गलत है, बिकॉज क्योंकि थीटा तो 180 पे फिर वो चीज़ हो ही जाएगी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, पेंडिंग स्टेटस में छोड़ देते हैं। दोबारा से मैं WBJE का पेपर देखूंगा, 2006 का है ना, वहाँ देखता हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, फिर मुझे रिमाइंड करा देना इवनिंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। ये बाकी सारे जो बैचेस वाले स्टूडेंट्स हैं, आप क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे हो, ये तो नॉर्मल है, मानशु सर वाले बच्चे पूछ रहे हैं, इन लोगों को तो आता है, ये लोग कैसे भी कर लेंगे। ओम, नूतन, रिमझिम, सम्यक, संस्कृति, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? नहीं, सम्यक तो इसी बैच का है। हाँ सर आ रहा है। ये किसने बोला? ऐसा समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 था ना? नहीं, अद्वैत ने 36 भी पूछा है।
36 भी पूछा है अद्वैत ने। साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14, साइन 5 पाई बाय 14 अप टिल साइन 13 पाई बाय 14 तक है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? करवाया हुआ क्वेश्चन है बट फिर भी साइन 11 पाई बाय 14 एंड साइन 13 पाई बाय 14 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हाउ विल वी डू दिस? का पेयर बनाएंगे जिसका सम पाई बाय 2 है। यहाँ पे सर उसकी जिसका जरूरत ही सम नहीं पाई है। बाय 4 है, पाई बाय 2 है, ये बोल रहे हो ना? पाई बाय 2 जिसका सम है उसका पेयर बना दें। जैसे हाँ, जैसे इसको cos लिख देंगे, cos पाई बाय 14 लिख देंगे। सिमिलरली इसको cos 3 पाई बाय 14 लिख देंगे। और एक और आएगा साइन 9 पाई बाय 14, उसको क्या लिख देंगे? cos 5 पाई बाय 14 लिख देंगे। और बीच में cos 7 पाई बाय 14 लिखा हुआ है, तो cos 7 sin 7 पाई बाय 14 लिखा हुआ है, तो 7 पाई बाय 14 इज बेसिकली पाई बाय 2। सर वो तो ये तो माइनस वैल्यू 1 हो गया। तीनों जगह माइनस साइन। सर आप माइनस होगा उसको सर डायरेक्टली आप उसका साइन होल बना सर सकते हैं। सर आप डायरेक्टली उसमें एक काम कीजिए, आप वो साइन 7 पाई बाय अच्छा ठीक है, समझ गया। वो आप डायरेक्टली उसे साइन में का साइन में ही रखिए, वो फिर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। हाँ लेफ्ट ठीक के है, ये 3 साइन और पाई बाय, लास्ट वाली टर्म पाई माइनस पाई बाय 14। स्क्वायर परसेंट हाँ मत ठीक है करना ठीक क्या है। है? देखो यहाँ पे साइन में कन्वर्ट कर लो, और फिर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि साइन स्क्वायर पाई बाय 14, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14, साइन पाई माइनस थीटा करो। पाई माइनस थीटा करोगे तो दिस विल बी साइन पाई बाय 14, तो साइन पाई बाय 14 साइन पाई बाय 14 साइन स्क्वायर पाई बाय 14 आ गया। सिमिलरली साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14 साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 14 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 था। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट इसको कॉस में कन्वर्ट कर लें। यस सर। कॉस की प्रोडक्ट सीरीज पढ़ा दी आप लोगों को कि नहीं? जून बैच या बाकी थाने पनवेल? क्या सर? कॉस की समेशन प्रोडक्ट सीरीज और समेशन सीरीज आपको पढ़ा दिया गया है कि नहीं अभी? कौन सा सर? कॉस का जो रिपीटेड प्रोडक्ट सीरीज और मल्टीप्लिकेशन है वो समेशन? साइनों में कन्वर्ट है, वो वाला ना? नहीं, प्रोडक्ट सीरीज और जैसे मान लो मैंने बोला कि cos 20 मल्टीप्लाई बाय cos 40 मल्टीप्लाई बाय cos 80 मल्टीप्लाई बाय cos 160, अच्छा ये कर वही। लो तो प्रोडक्ट सीरीज। हाँ, इज इक्वल टू साइन वो हाँ, इज ना? इक्वल्स टू साइन एन बीटा बाई 2 हाँ, करके कोई फॉर्मूला आता है। हमको करवाया मालूम? सर अप्रैल बैच वाले को। अप्रैल बैच वालों को करवाया, बाकी लोगों को जून बैच? कोई है जून बैच से? प्रोडक्ट टू कॉस वाला सर आपके पास सीरीज वाला क्या? सीरीज वाला एक्सरसाइज? एक्सरसाइज तो है मेरे पास। सर आप एक बार वो फिर से डाल देंगे क्या? हाँ ठीक है, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। किसने मांगा? सर मैं। अच्छा, प्रसन्ना। हाँ प्रसन्न। हाँ सर, वो सीरीज वाली एक्सरसाइज आप एक बार भेज दो फिर से, मुझे भी चाहिए। ठीक है, सीरीज वाली भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको कॉस के टर्म्स में करके प्रोडक्ट सीरीज अप्लाई हो जाती है, नहीं तो और भी सिंप्लीफाई करने के स्टेप्स होते हैं लेकिन और थोड़े लंबे चले जाते हैं। अच्छा, बेसिकली छोड़ो, अभी एक क्वेश्चन बताने में 10 मिनट चला जाएगा फिर। ठीक है, इसको प्रोडक्ट वाले अभी अगर नहीं पढ़ाया है ना तो आप नेक्स्ट वीक इस क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट कर लेना, जितने लोगों को नहीं पता है। अद्वैत, आपको क्लियर हो गया? यस सर। अद्वैत, एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन 37 भी तो है। अगर 37 हो गया तो ये तो हो जाना चाहिए था। 37 में बस स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, बाकी साइन की सीरीज दी हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39 is cos theta minus alpha is equals to A, cos theta minus beta is equals to B. Cos theta minus alpha is equals to A, cos theta minus beta is equals to B. Also, I have been given that sin square theta minus alpha, sin square alpha minus beta is plus, अच्छा वैल्यू पूछिए, sin square alpha minus beta plus 2ab cos alpha minus beta. ओके, कैसे किया? किसी ने किया इस क्वेश्चन को सॉल्व? हाँ सर।
हाँ कैसे किया था? सर वो वर्कशीट का टाइप था, थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा कर लेंगे वो अल्फा माइनस बीटा को। अल्फा माइनस बीटा को, हाँ ठीक है, थीटा माइनस अल्फा, नहीं नहीं सर, थीटा माइनस बीटा माइनस हाँ थीटा थीटा माइनस माइनस बीटा, ठीक है, थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा सर ब्रैकेट में। माइनस अल्फा, हाँ सर। ये कर लो कॉस के साथ वाले को, 2ab कॉस, फिर यहाँ पे कॉस a माइनस बी अप्लाई कर लो और सिंप्लीफाई करो, a और b के टर्म्स में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या किया था? सर सेम कर लीजिए, आप दोनों निकाल लीजिए, हाँ साइन सेम, अल्फा माइनस बीटा और दोनों को कॉस अल्फा माइनस दोनों बीटा। निकल जाएंगे। दोनों निकल जाएगा, दोनों को ऐसे करना। चैतल ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 में, 41 टू 60 में क्वेश्चन सर 46 43, सर 41 टेस्ट में आ 43 चुका है। सर 44 43, 46, 47, 56 सर 53 42 54 सर 47, 59 48, 49 भी। 47 48 49। असाइनमेंट अजीब था सर, आपने बोला कि 1-1 मिनट में हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो रिपीटेड है वो तो 1-1 मिनट में करने चाहिए थे ना। हाँ हाँ, तो सर वो हो गए, लेकिन ये ऐसे टाइप में तो पकड़ ही नहीं रहा था ट्रिक। सीरीज वाले तो मतलब एक टाइप के हो गए प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके बाद नहीं फेस हो रहे थे वो। यार ये 40 सेकेंड सर वाला क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? ये मेनली 1 प्लस साइन 8, एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सर मेनली 80 क्वेश्चन के बाद असली सीरीज वाले जो क्वेश्चन है उसमें बहुत यार डाउट माइक थोड़ा दूर रख लेते हाँ वही यार प्लीज। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी लग रही है, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी लग रही है विथ ए बीइंग 1 आर बीइंग साइन एक्स, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाओ एंड इसको इक्वल सर इक्वेट कर इनफाइनाइट लो। जीपी होता क्या, जीपी क्या होता है सर, वो नहीं पता। फिर इसके बिना भी कर सकते। फुल मस्ती। अब ये रजत, इतने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के बाद, इतना पढ़ाने के बाद अब तुम ये बात करोगे तो फिर कैसे होगा? सर जीपी नहीं पता सर, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने भी बताया, 2-3 बार बताया हुआ है। सर ऐसे डेप्थ में जब तक ना आ जाओ सर एक कंसेप्ट में, तो वो ऐसे अच्छे प्रॉपर बैठता नहीं है दिमाग में। चलो अभी ये चीज़ याद रखो कि a/1 - r होता है, बाकी मैं बताता हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस मुझे अभी बताने हैं ओके 5 सर। मिनट के अंदर। ठीक है, a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है? जिस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो देखोगे कि हर टर्म sin x में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक sin हाँ x का सर। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और इससे r भी बिना sin x। जीपी के कैसे करते हैं? बिना जीपी के बेटा थोड़ा लंबा हो जाता है, हो सर हम जाता इसमें है। साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट टर्म को छोड़ के, और फिर उसको एक्स मान के फिर। एक्चुअली जो जीपी का फॉर्मूला प्रूविंग वाला टेक्निक होता है ना, कि ये अच्छा फॉर्मूला आता है, ठीक है। वैसे करना पड़ता है। तो 43 इज if x cos alpha plus y sin beta is equals to 2a, x cos beta and अच्छा देखो, ये x cos alpha plus y sin alpha is equals to 2a given है, और x cos beta plus y sin beta is equals to, ये भी 2a given है, तो नहीं 2a, ठीक है। तो 2 sin alpha by 2 cos beta by 2 की वैल्यू पूछे, नहीं ये भी गिवन है 1 है, ये भी साइन है, 2 sin alpha by 2 sin beta by 2 is equals to 1 गिवन है। फिर आपसे 4 ऑप्शन हैं, उसको पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। किसी ने किया 43 वाला? हाँ सर, वो हम लोग ने पहले किया था ना 20th, वैसे ही है, वैसा ही क्वाड्रेटिक सिमिलर बनेगी। टाइप का है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। कॉस जैसा अल्फा में कॉस। जैसा उसने बताया था ना अभी, ये वाला क्वेश्चन जो बहुत लंबा गया था, ये वाला दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट इसी वे में सॉल्व करना हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, जब आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिखने लगे और तो समझ लो कि हाँ ठीक है, उसी तरह से जैसे मैंने एक और 1-2 टाइप के और बता रखे हैं कि अगर कभी भी साइन थीटा प्लस, मतलब साइन का रेशियो दिया हो एम और एन आ रहा हो और टैन की वैल्यू निकालनी, तो हमेशा कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है। जैसे अगर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आ रहा है तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ वैसे ही अप्लाई करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में किया था। तो ट्राई करना एक बार। 43 44 इज tan x is equals to 2b। ये सब लंबे लंबे क्वेश्चन हैं।
tan x इज इक्वल्स टू 2b अपॉन a माइनस c, ये गिवन है, एंड y इज इक्वल्स टू, फिर z इज इक्वल्स टू गिवन है, और फिर y और z का रिलेशन निकालना है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू समथिंग गिवन है, y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग के पास पीडीएफ तो है, cos स्क्वायर x प्लस 2b sin x cos x प्लस c sin स्क्वायर x, ठीक है, और z इज इक्वल्स टू यही चीज साइन में लिखी होगी, a sin स्क्वायर x प्लस, ये तो सेम ही है, 2b sin x cos x, तो माइनस है 2b, सर, हाँ यहाँ माइनस है, माइनस 2b sin x cos x और प्लस c cos स्क्वायर x। तो ध्यान से देखो तो फिर y को ऐसा लिख सकते हो, ऐड कर सकते a cos स्क्वायर x, हाँ दोनों को ऐड भी कर सकते हो, वेरी गुड। तो ऐड करोगे तो ये बीच वाला टर्म कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो y प्लस जेड, क्योंकि y प्लस जेड की वैल्यू आपको पूछी थी ऑप्शंस में, अगर ध्यान से देखो तो, और y माइनस जेड की भी पूछी थी, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, a cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस c टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, तो a प्लस c आ गया, तो एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, नहीं करेक्ट नहीं हुआ, a माइनस सी दिया हुआ था, हाँ दोनों को सब्सट्रैक्ट भी करके चेक कर लो, तो y माइनस जेड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2b बेसिकली 4b साइन एक्स कॉज एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से भी एक ऑप्शन का रिलेशन मिल जाएगा, और सर y माइनस सर जेड ये थोड़ी आएगा हाँ वही सर, एक a cos 2x प्लस माइनस 4b sin x cos x माइनस c cos अच्छा 2x। हाँ यार ये सब भी तो आएगा, मैं तो ये कॉस स्क्वायर एक्स सोच रहा था, ठीक है लंबा जाएगा ये, ठीक है, तो a टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको कॉस 2x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस c टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं, और प्लस 2b साइन 2x, ये लिख दिया, ठीक है, साइन 2x, हाँ तो 2b साइन 2x हो गया, और अब इसको क्या करेंगे, तो y माइनस जेड इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x लिखा था ना, और यहाँ माइनस कॉस 2x था, तो कॉस 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा a माइनस सी और प्लस 2b साइन 2x, अब cos 2x और sin 2x को कैसे एलिमिनेट करेंगे, सर tan में कन्वर्ट कर दीजिए सबको। सर 2x को cos 2x को tan x में कर सकता हूँ, साइन को tan भी x की साइन वैल्यू 2x दे को भी, रखी है। मतलब ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई ना 44 की, 45 की, 44 45 जो भी था, ठीक है, तो इस तरह से ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 46 47 48 49, बाप रे रजत तुमने बहुत सारे पूछ लिए, कितने एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, 46 सर 46 मैंने ग्राफ से अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद नहीं समझ आ रहा। sin theta minus cos theta is less than 0 when theta lies between, so sin theta minus cos, ये तो तुमने तो इक्वेशन पढ़ रखी है ना, बाकी दूसरे बैच वालों को तो समझ में आता है कि नहीं पढ़ा हुआ है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, sin theta minus cos theta is less than 0, इसको सिंप्लीफाई करो, how will you simplify this, फिर ये हो जाएगा tan theta is less than 1। वो दोनों तरफ cos theta से डिवाइड कर लो, तो tan theta minus 1 is less than 0, tan theta is less than 1, अब हो जाएगा रजत, हाँ सर अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, 2 sin a by 2 is equals to 1 plus sin a plus 1 minus sin a, then a by 2 lies between, ये क्वेश्चन 2 sin a by 2 सर is equals स्क्वायर to किया मैंने दोनों तरफ, 1 plus sin a plus 1 minus sin a, अच्छा ये मैंने आप लोग को शायद बताया हुआ है ना कि साइन स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर a by 2 का होल स्क्वायर होता है ये, यस सर, आपने बताया नहीं है लेकिन ये डायरेक्टली इन्फरेंस निकाल सकते हैं इसमें सर। हाँ तो साइन स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर a by 2 का अगर होल स्क्वायर करते हो तो देखो ये क्या लिखा हुआ है,
बेसिकली साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू का होल स्क्वायर लिखा है। सर आरएचएस सर- वाला या फिर 2 sin a/2 को भी इंक्लूड करके कह रहे हैं हम लोग? नहीं सर, समझ गया सर। समझ गया ना? सर सिमिलरली साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू सर। हाँ सॉरी, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ठीक है, साइन ए बाई टू, और सिमिलरली ये साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपॉन ब्रैकेट ओपन कर लो तो 2 sin a बाई टू 2 sin a बाई टू आ जाएगा। तो ये तो वही चीज़ लिखी हुई है। देन a बाई टू लाइज बिटवीन, सर 4 sin a बाई टू सर cos a बाई आरएचएस टू आएगा। वाला एक्सप्रेशन हमारा मॉड में खुलेगा ना, तो फिर उसके हिसाब से हमें एंगल देख के बताना पड़ेगा। बट अगर होल स्क्वायर है, हाँ ठीक है, प्लस माइनस दोनों आएगा। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ही बताया था, मुझे याद आ गया, डाउट सेशन में नहीं क्लियर हो पाया था तो दोबारा से मैंने बताया था। ये देखो, जब यहाँ पे करते हो ना तो होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर का जब रूट लेते हो तो प्लस और माइनस दोनों साइन आता है, ठीक है। फिर मुझे बताना रहेगा यहाँ से कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब लाइक अगर ध्यान से देखो तो 2 sin a बाई टू, मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा ना, लेकिन उससे a बाई टू लाइज बिटवीन विच क्वाड्रेंट। अच्छा ठीक है, a बाई टू का पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक पॉसिबल आंसर है 2 sin a बाई टू एंड सेकेंड आंसर पॉसिबल क्या है 2 cos a बाई टू, ठीक है। एक बार पॉजिटिव साइन से ओपन करोगे, एक बार नेगेटिव साइन से ओपन करोगे। तो अगर पॉजिटिव साइन से ओपन करोगे तो वहाँ से 2 sin a बाई टू आएगा, और हमें ये वाला चाहिए 2 sin a बाई टू चाहिए। तो 2 sin a बाई टू कहाँ पे आएगा, वहाँ पे जब ऐसा मान के चलो कि इफ a लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, a लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो a फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो a बाई टू विल बी लाइंग बिटवीन 0 to π/4, 0 to π/4, और 0 to π/4 में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैसा होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बेसिकली कैसा होता है। जीरो टू π/4 में साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। अरे कॉस की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है ना 0 से π/4 में देन साइन, तो द वैल्यू इज नेगेटिव। इस तरह से इसको रिलेट करना है। फिर अगर π/4 से π/2 में देखोगे तो साइन बड़ा हो जाएगा, तो दिस वैल्यू विल, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अभी के लिए आई एम एंडिंग दिस सेशन। आई एम डिस्कस टिल क्वेश्चन नंबर 47 ऑनवर्ड्स आई विल बी डिस्कसिंग अगेन, रीजन बीइंग क्योंकि मेरा अभी एक और सेशन है, ठीक है। ओके सर, बाय सर। आई विल बी शेयरिंग थैंक यू दिस। सर कभी होगा? नेक्स्ट क्लास जो भी है हम लोग की वेंसडे है ना, शायद वेंसडे मॉर्निंग, तो वेंसडे मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के उसमें भी डाउट था एक दो। हाँ वो उसी दिन देख लेंगे, वो तो हाँ, सिंपल सर। क्वेश्चन होंगे। सर आप वो एक्सरसाइज भेज दीजिए प्लीज। कौन सी एक्सरसाइज? एक तो सर वो सीरीज वाली, हाँ और सर दूसरी सलोनी शेयर करनी है, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर नोट्स, हाँ नोट्स भेज दूंगा, सेव कर लिया। माइक मुंह से थोड़ा दूर रखिया कर ब्रो, बहुत जोर का बोलता है तू। एंड कर रहा हूँ।